हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स में जो चैप्टर अभी हम देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ऋजुरेखीय गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऋजुरेखीय गति, परिवर्ती ऋजुरेखीय गति और त्वरण के बारे में। आज हम देखेंगे कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है और त्वरण क्या होता है, त्वरण का मात्रक, विमेय सूत्र और विभिन्न प्रकार के त्वरण के बारे में आज के क्लास में हमको देखना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले उन सभी बच्चों के लिए एक मैसेज जो आज ये वीडियो या ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहले प्रीवियस जो हमारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आप क्रम से देखते आएंगे, तब आज के क्लास का जो हमारा लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज पहले आप जो प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए, फिर आज की क्लास का वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं सब इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिए फिर आज के क्लास में आइए। तो चलिए अब हम देर ना करते हुए आज की क्लास की बात करते हैं। बेटा, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं परिवर्ती ऋजुरेखीय गति के बारे में। चलिए देखते हैं बेटा, परिवर्ती ऋजुरेखीय गति के बारे में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का ये यही है, ठीक है। क्या टॉपिक है कि परिवर्ती ऋजुरेखीय गति, या इसी को बोलते हैं त्वरित गति। कौन सी गति बोलते हैं इसको? त्वरित गति बोलते हैं। तो देखिए परिभाषा में क्या लिखा गया है, बोलता है जब कोई वस्तु सरल रेखा में परिवर्ती वेग से गति करती है। वस्तु सरल रेखा में परिवर्ती वेग से गति करती है। परिवर्ती वेग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ? परिवर्ती मतलब उसके वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। उसका वेग कभी ज्यादा हो रहा है, कभी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां हम जो देखने वाले हैं परिवर्ती वेग के बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहां, ध्यान दीजिएगा। परिवर्ती वेग मतलब समझा दिए, वेग में परिवर्तन हो रहा है, से गति करती है तो उसकी इस गति को परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहते हैं। गति तो हो रही है भाई सरल रेखा में ही, मगर वेग क्या हो रहा है? लगातार यहाँ परिवर्तित होते जा रहा है। वेग का जो मान है वो लगातार क्या होते जा रहा है? बदलते जा रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? परिवर्ती ऋजुरेखीय गति या त्वरित गति। क्या बोलते हैं इसी को? त्वरित गति भी नाम देते हैं। अब वस्तु चूंकि त्वरित गति कर रही है इसलिए यहां क्या उत्पन्न होता है? बोलता है इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। बात समझ में आई? अगर आपको अच्छे से समझना है तो हम अपने दैनिक जीवन के बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब ले सकते हैं। जैसे जब हम गाड़ी या साइकिल चलाते हैं, ठीक है, जब हम अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में जब हम कोई गाड़ी या किसी साइकिल से चलते हैं, बाइसाइकिल से चलते हैं, तो क्या होता है? देखिए हम क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड कभी बढ़ाते हैं, कहीं रुकना होता है तो गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं। तो इस तरह से वेग कभी बढ़ता है, कभी क्या होता है? घटता है। तो ये गति जहां वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? परिवर्ती ऋजुरेखीय गति या त्वरित गति कहेंगे, क्योंकि यहां क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज आपको यहां से क्लियर हो रही है बेटा कि वेग में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होता होगा? त्वरण उत्पन्न होता होगा, ठीक है। आप बहुत ही साधारण सी बात होती है बेटा, अगर आप गाड़ी से कहीं चलते हैं तो अपना गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो मीटर है वो क्या बताता है? आपका जो वेग रहता है वो आपको बताता है, जो आपका तात्क्षणिक वेग रहता है वो बताता है। देखिए वेग लगातार, जैसे ही हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो कांटा ऊपर की ओर जाता है। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं या गाड़ी की स्पीड कम करते हैं तो जो उसका पॉइंटर होता है, संकेतक, वो नीचे की ओर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी वेग हम बढ़ा रहे हैं, कभी वेग को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गति रहेगी वो गति क्या कहलाएगी? परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहलाएगी, या इसी को त्वरित गति कहेंगे। और इसी गति के कारण क्या उत्पन्न होती है? त्वरण उत्पन्न होती है। ओके, बहुत ही शॉर्ट चीज थी, बहुत ही छोटी चीज थी, ठीक है। ये चीज हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा अनुभव करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? त्वरण। कि त्वरण क्या है? अभी हमने बताया कि जब भी कोई वस्तु एक समान रेखा में या ऋजुरेखीय
ठीक है, जब भी कोई वस्तु किसी रुजु रेखा में क्या करती है, परिवर्ती वेग से गति करती है, तो उसकी गति के दौरान या त्वरित गति के दौरान क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहां लिखा गया बेटा, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, अथवा प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को उसका क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को हम अगर लिखना चाहें तो सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में यहां हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अगर हम चाहेंगे तो त्वरण को हम यहां सूत्र के रूप में लिखते हैं। चलिए देखते हैं सूत्र के रूप में। तो सूत्र के रूप में जो त्वरण है वो इस तरीके से हो जाएगा बेटा, त्वरण बराबर क्या लिखेंगे हम, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। और परिभाषा एक लाइन की बहुत ही सिंपल, जब भी किसी वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, किसके साथ, समय के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम त्वरण कहेंगे। या वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ये लाइन आप याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। सूत्र के रूप में लिखेंगे, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाता है बेटा, समय। चलिए अब मान के चलते हैं, माना कुछ और चीजें यहां हम लेके चलते हैं बेटा। क्या मान के चलेंगे कि माना T1, माना T1 समय पर वस्तु का वेग v1 और T2 समय पर वस्तु का वेग v2 है। कितने समय पर बोलता है, T1 समय पर वस्तु का वेग v1 और T2 समय पर वस्तु का वेग क्या है, बोलता है v2 है। तो त्वरण A इजिकल टू बेटा, वेग में परिवर्तन बोलता है तो अंतिम वेग v2 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा बेटा, v1। वेग में परिवर्तन बोलने से क्या समझ में आता है, किसी वस्तु का अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, यही क्या कहलाता है बेटा, त्वरण। वेग में परिवर्तन कहलाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v2 माइनस क्या आ जाएगा, v1 बटा समय या समय अंतराल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा T2 माइनस T1। क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो ये आ जाता है बेटा त्वरण A इजिकल टू, इसी को हम वेग में परिवर्तन को डेल्टा V और समय में परिवर्तन को डेल्टा T से दिखाते हैं। या अगर हम किसी तात्क्षणिक समय के लिए लेंगे तो इसे हम dv अपॉन dt से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dv अपॉन dt से। तो A इजिकल टू, त्वरण इजिकल टू वेग में परिवर्तन बटा समय। बात समझ में आई आपको। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है बेटा, त्वरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। T1 समय पर वस्तु का वेग v1 और T2 समय पर वस्तु का वेग v2 हो तो बोलते हैं त्वरण A इजिकल टू v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t dv अपॉन dt। ये होता है त्वरण। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हमको चाहिए मात्रक। हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए मात्रक। किसका मात्रक क्या होता है ये हम देखेंगे बेटा। तो मात्रक के बारे में बात करेंगे, किसका मात्रक चाहिए हमको, त्वरण का। तो देखते हैं बेटा त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होगा। तो त्वरण का जो मात्रक है क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक बराबर ये हो जाएगा वेग का मात्रक बटा समय का मात्रक। वेग का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग जो होता है उसका मात्रक होता है बेटा मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ये हो जाता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसे बोलेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, वेग का मात्रक अगर आपको मालूम है तो मीटर पर सेकेंड है वो,
समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड नीचे आएगा सेकंड का स्क्वायर, या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, त्वरण का मात्रक हो जाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं बेटा, ये मात्रक हो गया। मात्रक के बाद हम फिर से देखेंगे बेटा, अगला जो हमारा पॉइंट रहता है, हम देखते हैं विमीय सूत्र। क्या देखते हैं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र भी हम निकालेंगे वैसे ही। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, त्वरण का विमीय सूत्र बराबर, फार्मूला लगा लेंगे बेटा, त्वरण का विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वेग का विमीय सूत्र बटा समय का, किसका, समय का विमीय सूत्र, समय का विमीय सूत्र, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो वेग के लिए हम यूज करते हैं बेटा एल टी इनवर्स, और समय के लिए क्या होता है, टी होता है। तो इन दोनों से मिलकर एल टी इनवर्स स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, एल टी इनवर्स, क्योंकि टी ऊपर जाएगा टी द पावर -1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एल टी इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। और लास्ट चीज आती बेटा यहाँ पास में, जो हमको लिखना बहुत जरूरी होता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, कैसी प्रकृति है, कैसी है राशि। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे हम, कैसी राशि है, त्वरण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो त्वरण है वो वेग से बनता है, और वेग क्या होता है बेटा, वेग भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो ये भी कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी। तो इस तरीके से हम त्वरण को परिभाषित कर सकते हैं। एक लाइन की परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। सूत्र के रूप में त्वरण बराबर क्या लिखते हैं बेटा हम, वेग में परिवर्तन बटा समय। माना समय टी पर, t1 पर समय पर वस्तु का वेग v1 और t2 समय पर वस्तु का वेग v2 हो, तो त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v2 था, प्रारंभिक वेग v1 था, अपॉन समय अंतराल t2 माइनस t1 कर दिया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या dv अपॉन dt, ये लिख सकते हैं। मात्रक की बात करते हैं तो वेग का मात्रक बटा समय का मात्रक, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। विमेय सूत्र, वेग का विमेय सूत्र बटा समय का विमेय सूत्र, वेग का होता है एल टी इनवर्स टाइम टी, एल टी इनवर्स स्क्वायर। प्रकृति, चूंकि त्वरण जो है वो वेग से बनी हुई है, और वेग कैसी राशि होती है, वेग की दिशा होती है, वेग सदिश राशि होती है, इसलिए त्वरण भी कैसी होगी, सदिश राशि होगी, और त्वरण की जो दिशा होगी वो वस्तु के वेग की क्या होगी, दिशा होगी। तो इतनी चीजें आपको जानना यहाँ जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलिए इसी पर मैंने एक और टॉपिक रखा हुआ है बेटा, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। ये त्वरण के प्रकार में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये त्वरण के प्रकार में आ जाएगा कि धनात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो त्वरण होता है वो क्या होता है, बोलता है जब समय के साथ, अभी हमने पढ़ा है कि त्वरण क्या होता है बेटा, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण बोला जाता है। तो जब बोलता है समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, समय के साथ वस्तु का वेग क्या होता है, बोलता है बढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है वो धनात्मक त्वरण कहलाता है। और जब समय के साथ वस्तु का वेग क्या होता है, घटता है, तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण को एक और नाम दिया गया है, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, बोलता है मंदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मंदन, रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे त्वरण को ए से दिखाते हैं, वैसे ही ऋणात्मक त्वरण को या मंदन को किसे दिखाते हैं, माइनस ए से दिखाते हैं। ये कब उत्पन्न होगा, जब किसी वस्तु की गति को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, जब वस्तु का वेग घटेगा। जैसे हम गाड़ी या साइकिल में क्या करेंगे, जब ब्रेक लगाएंगे तो त्वरण की जगह क्या उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा। ठीक है, जब वस्तु का वेग बढ़ाते हैं तो त्वरण, और वस्तु का वेग घटाएंगे तो मंदन, उसको हम माइनस ए से दिखाएंगे। तो त्वरण के दो प्रकार हैं मुख्य रूप से, समझ में आया, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण जब वस्तु के त्वरण में, वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और वेग में क्या होता है बेटा, वृद्धि होता है। वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण, और वेग जब घटता है तो ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, हम मंदन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार आप याद रखना। ठीक है,
यहां देखिए एक एग्जाम्पल से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको समझ सकते हैं। बोलता है जब कोई वस्तु ऊपर से किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिराई जाती है तो वस्तु का वेग लगातार क्या होते जाता है, बोलता है बढ़ते जाता है। वस्तु का वेग लगातार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण क्या कहलाता है बेटा, वो त्वरण जो रहता है वो धनात्मक त्वरण कहलाता है। और जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग लगातार क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो उस समय जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब हम आगे देखते हैं बेटा, आज बहुत ही हमारे पास में और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में भी हमको देखना है। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, यहां हम देखेंगे बेटा एक समान त्वरण। ठीक है, देखिए क्या क्या देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी हम परिभाषाएं लिख कर रखे हुए हैं यहाँ एक समान त्वरण के बारे में। किसी वस्तु के वेग को एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है, या किसी वस्तु के त्वरण को बोलेगा। किसको बोलता है बेटा, किसी वस्तु के त्वरण को, किसी वस्तु के त्वरण को। इसकी जगह हम लिख लेंगे बेटा यहाँ क्या बोलेंगे हम, त्वरण। किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में क्या होता है, बोलता है समान परिवर्तन होता है। जैसे आपने पहले एक समान गति में एक समान वेग एक समान चाल की परिभाषा याद किया था, वैसे ही आप यहाँ एक समान त्वरण के लिए भी परिभाषा याद रखेंगे। क्या बोलता है, जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक समान हो। जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो, बोलता है एक समान हो। ये लाइंस याद रखना, समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्या ना हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एक समान त्वरण। जैसे देखिए इधर समझिएगा बात को, जैसे एक समान वेग में क्या बोलते थे, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है वो कैसी होनी चाहिए, एक समान, समान समय लगे और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन भी क्या हो, समान हो, तो वो एक समान क्या कहलाता था, वेग। अब वही चीज बोलता है बेटा, समान समय अंतराल हो और वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो वो कैसा हो, एक समान हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक समान त्वरण कहलाएगा। वैसे ही परिवर्ती त्वरण, किसी वस्तु की त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के, अब समान समय अंतराल है और ये परिवर्ती है, मतलब जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो एक समान नहीं हो रहा है, तो यहां समान समय अंतराल तो है बेटा, ये चीज बदल गई, असमान परिवर्तन। जैसे एक समान त्वरण में क्या हो रहा था, समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा था, यहां समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में क्या होगा, असमान परिवर्तन होगा, तो कौन सा त्वरण कहलाएगा, परिवर्ती त्वरण। मतलब वहां वेग में जो परिवर्तन है वो असमान है, तो उसे हम परिवर्ती त्वरण कहेंगे। तो क्लियर हो गई दोनों पॉइंट्स। एक समान त्वरण किसे कहेंगे, जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक समान त्वरण। और परिवर्ती त्वरण जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान, असमान मतलब वेग में जो परिवर्तन है वो अलग अलग होगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स याद रखना। देखिए थर्ड पॉइंट में हमारे पास में है औसत त्वरण। वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का क्या कहते हैं, बोलता है औसत त्वरण कहते हैं। हम यहां देखिए औसत त्वरण को हम क्या लिखेंगे बेटा, हम यहां लिखेंगे औसत त्वरण बराबर, औसत त्वरण बराबर क्या लिखे, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समयांतराल, कुल समयांतराल, ये त्वरण बराबर वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल का जो अनुपात रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका औसत त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत त्वरण कहलाएगा। यहां हम फिर से निकाल सकते हैं बेटा ए एवरेज। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें, वस्तु का वेग में अंतिम वेग v2 हो, प्रारंभिक वेग क्या हो बेटा, v1 हो, और समय क्या हो, t2 हो और t1 हो, तो v2 माइनस v1 वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और ये t2 माइनस t1, तो ये औसत वेग के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा बेटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। क्या बन जाएगा, डेल्टा v अपॉन
डेल्टा टी को हम औसत वेग बोलेंगे। और तात्क्षणिक त्वरण किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण में, तात्क्षणिक त्वरण क्या कहलाता है, बोलता है किसी भी क्षण विशेष में जो वस्तु के त्वरण होता है उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण को हम A = dv/dt से दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां d/dt, v क्या होता है बेटा, dx/ क्या होता है, dt होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, d²x/dt², अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा, dt²। तो वेग में परिवर्तन बटा समय मतलब d/dt क्या होता है, त्वरण होता है। इसी को जब हम उसको क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। कौन सा त्वरण कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। अगर आप v की वैल्यू यहां इंक्लूड करते हैं, पुट करते हैं तो d/dt = dx/dt हो जाता है। ये हो जाएगा बेटा d²x/dt², ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमने बताया आपको एक समान त्वरण के बारे में। जब वस्तु के वेग में, ठीक है, वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। कब कहते हैं, बोलता है जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा, बोलता है समान होगा। तो एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण। जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होता है, असमान होता है, तो परिवर्ती त्वरण। औसत त्वरण, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन बेटा कुल समय अंतराल। A एवरेज ΔV/ΔT, तात्क्षणिक त्वरण। किसी समय विशेष पर वस्तु का जो त्वरण रहेगा वो तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा, ठीक है। A = dV/dt। हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी का जो मीटर जो बताता है वो वेग क्या होता है बेटा, तात्क्षणिक वेग होता है। और उस समय जो गाड़ी का त्वरण रहेगा वो क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था बेटा। हमको केवल अभी त्वरण के बारे में ही समझना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है, एक समान त्वरण से आगे हम देखेंगे परिवर्ती ऋजुरेखी गति में। जो परिवर्ती ऋजुरेखी गति होती है जिसमें क्या होता है बेटा, त्वरण उत्पन्न होता है, वहां हम गति के समीकरणों की स्थापना करना सीखेंगे अपने अगले क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, तो आज का हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में, गति के समीकरणों के बारे में। तो ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही बेटा। ओके, बाय।